हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर के जितने भी मॉडल्स हैं उसके ऊपर वन बाय वन ब्रीफ। हालांकि हमने बहुत सारे मॉडल्स पर ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, तो एक शॉर्ट इंट्रो देने के लिए हर एक मॉडल पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं इसको। तो आप आर पे लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप आर पे लॉगिन करेंगे, हम माय प्रोजेक्ट में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट हम इस वक्त कर रहे हैं उसके सारे लिस्ट आ जाएंगे जो कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो फिलहाल एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं यूनेक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में हम सारे डिटेल्स हमें फिलअप करने पड़ते हैं। प्रोजेक्ट के नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, कौन से स्टेट में है, ये सारे डिटेल्स फिलअप करने पड़ते हैं। पीओ कभी कौन सी डेट को हमको रिसीव हुआ है, प्रोजेक्ट स्कोप क्या है, डिज़ाइन एंड बिल्ड है, प्रोजेक्ट का एरिया क्या है, प्रोजेक्ट का एस्टिमेट कितना है, ये सारी डिटेल हम लिखते हैं। क्लाइंट की तरफ से कौन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हाँ, नहीं दिख रहा है। उसके बाद हमने हैदराबाद में किया है। ठीक है, यहाँ इंदौर में दिखाई दे रहा है हमें। तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन, सीलिंग विंडोज हाइट, फ्लोर टू सीलिंग हाइट क्या है, सील हाइट क्या है, लिंटल हाइट क्या है, ये सारी डिटेल्स हैं। तो बेसिकली रेकी में यही होता है, सर्वे होता है कि साइट का मतलब जो बेसिकली हम बोलते हैं डिलेपिडेटेड रिपोर्ट, ये एक्चुअल अभी साइट का क्या कंडीशन है, और क्या क्या चीज़ कहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल मेन पैनल कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल पे है, स्प्रिंकलर का टैप ऑफ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें फिलअप करते हैं। तो हम बात कर रहे थे रेकी की। तो रेकी का आपने पूरा डिटेल्स समझ लिया है। उसके बाद जो अगला मॉडल है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में बेसिकली यही रहता है। सारे डिज़ाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे अपलोड हुए हैं। 3D व्यू, 2D व्यू, यहाँ पे सारे कैटेगरी लिखे हुए हैं। CNI ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग है, स्कीमेटिक ड्राइंग है, फिनिश मैट्रिक्स है। तो ये राइट में आप स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, एमएपी से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद अभी इसमें कोई कैटेगरी आपको ऐड करना है तो आप पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कस्टम पे क्लिक करेंगे, और आप जो भी आप नाम आपको ऐड करना है, XYZ जो भी है, और क्रिएट पे करेंगे क्लिक तो ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई चीज़ ऐड करना है या इसको डाउनलोड करना है, जैसे ड्राइंग है डाउनलोड करना है तो डाउनलोड हो जाएगा। आपको कुछ अपलोड करना है, कोई फाइल, फाइल पे आप जाइए। उसके बाद अपलोड डिज़ाइन फाइल पे क्लिक कीजिए, और जो भी डिज़ाइन आपको ऐड करना है आप क्लिक कीजिए, उसका फाइल का नाम दे दीजिए। उसके बाद अपलोड करेंगे वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद कोई फाइल को आप रीनेम करना चाहते हैं तो उसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे रीनेम सेक्शन हुआ है, सेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल था डिज़ाइन सेक्शन में। उसके बाद आते हैं हम लोग BOQ में। BOQ में बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट का हमको PO आता है तो एस्टिमेशन टीम की तरफ से उसका एक वर्किंग की जाती है और उसको यहाँ पे अपलोड की जाती है। तो अपलोड करने के लिए बेसिकली क्या होता है, इंपोर्ट एक्शन में इंपोर्ट आइटम में जाना पड़ता है हमें, अपलोड बाय एक्सेल। इसका एक जो फॉर्मेट है वो हमें यहाँ पे उसको फिलअप करके अपलोड करना पड़ता है। हम लोग कोई भी चीज़ उस पर क्लिक करेंगे फाइल पे और यहाँ पे ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली हर एक आइटम का क्वांटिटी वगैरह रहेगा, रेट रहेगा, ये टोटल वैल्यू आपको इसमें पता चल जाएगा। अगर कोई CRF बाद में आता है तो CRF 1 CRF 2 हम ऐड कर सकते हैं। तो ये है BOQ में। उसके बाद ऑर्डर की हम बात करते हैं।
ऑर्डर में बेसिकली ये आता है, एक तो एमआरआई रेस करना रहता है, जो साइड टीम बेसिकली एमआरआई परचेज टीम के साथ में शेयर करती है। तो एमआरआई के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में मतलब हम लोग ने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं, उसके लिंक्स वगैरह वीडियो वगैरह इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो एक शॉर्ट में आपको सिर्फ बता देता हूँ, क्रिएट वेंडर ऑर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑर्डर टाइप में आपने जाना है, इंस्टा ऑर्डर पे क्लिक करना है। एमआरआई के लिए इंस्टा ऑर्डर मतलब इंस्टेंट ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर जो हमें जल्द से जल्द ऑर्डर वो चाहिए। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें मटेरियल में ऐड करना होगा, ऐड आइटम। तो इसमें बेसिकली हम चार तरीके से कर सकते हैं। इम्पोर्ट फ्रॉम माई एक्टिव स्कोप, बेसिकली ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितने भी आइटम है, अगर उसमें से कोई आइटम हमें ऑर्डर करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आइटम आ जाएगा। इंपोर्ट फ्रॉम एलिमेंट लाइब्रेरी, बेसिकली एक लाइब्रेरी बना हुआ है, जितने भी हम लोग ने प्रोजेक्ट किया हुआ है इसको कंपाइल करके उसमें से भी आप ले सकते हैं। अपलोड वाया एक्सेल, एक इसका आर्टिस्ट का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आप लोग जो भी आइटम आपको चाहिए आप उसमें टाइप कीजिए, अपलोड करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐड कस्टम आइटम ऐसा आइटम है जो आप खुद मैनुअली आप इधर टाइप करेंगे, आइटम का नाम, स्पेसिफिकेशन आपने किया, कैटेगरी क्या है आपको इधर लिखना होगा, यूनिट ऑफ मेजर क्या है वो आपने लिख दिया। उसके बाद क्वांटिटी कितना चाहिए और क्रेडिट पे करेंगे वो आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट आउटगोइंग ऑर्डर करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर परचेज टीम को चले जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एक टैग करना पड़ता है परचेज टीम को। जैसे परचेज टीम में भी दो तीन लोग काम करते हैं, सुभाष है, मेघश्याम है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एक टैग करने का एक ऑप्शन आता है, तो आप सुभाष को टैग करेंगे तो सुभाष को वो एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मेघश्याम को करना है तो मेघश्याम को चला जाएगा। तो ये हो गया अपना एमआरआई रेस करने का। सेम अगर परचेज टीम को ऑर्डर क्रिएट करना है तो इंस्टा ऑर्डर की जगह वो रेगुलर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, बाकी सारी डिटेल्स वो पूरा फिलअप करेंगे, आइटम्स वगैरह वो पूरा ऐड करेंगे। पेमेंट टर्म्स जो भी है, अगर वो एचवीसी का कर रहे हैं एचवीसी पे क्लिक करेंगे, उसका पेमेंट टर्म्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये पेमेंट टर्म्स में कुछ चेंजेस है तो अदर टर्म्स एंड कंडीशन में वो मैनुअली वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वो क्रिएट आउटगोइंग ऑर्डर क्लिक करेंगे तो हमारे जो बॉस हैं उनको अप्रूवल के लिए चले आएगा। तो जैसे ही हमारे जो बॉस हैं स्वाति मैडम वो अप्रूवल देंगे तो इसका जो पीओ है ऑलरेडी वो जनरेट हो जाएगा और वो अपना ऑर्डर वेंडर को भी चला जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग वेंडर इन्वॉइसेस। तो जो भी मतलब इन्वॉइसेस वगैरह आते हैं वेंडर के, तो वो मतलब हमें यहाँ पे मतलब अपलोड करने पड़ते हैं वेंडर इन्वॉइसेस वगैरह। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आपको ये अपलोड करना है, ऐड इनवॉइस में जाना है, सारी डिटेल्स फिलअप करना है। अपलोड इनवॉइस में आप पे क्लिक करेंगे, अटैच करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक इनवॉइस वगैरह आ जाएगा। वेंडर पेमेंट, तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं अब तक के ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का 58,76,000 का रिक्वेस्ट किया हुआ है, अप्रूव हुआ है 54 लाख का, 4,58 का पेंडिंग है पेमेंट। जो ड्यू है अब तक के 4,89 का, 53,87 का पेमेंट हो चुका है। तो अभी जो बिलिंग टीम रहती है उनको रिक्वेस्ट भेजना रहता है, तो क्रिएट पेमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो तीन तरीके होता है, अगर एडवांस निकालना है तो पीओ एडवांस पे क्लिक करेंगे। कोई इनवॉइस के अगेंस्ट में हमको पेमेंट निकालना है तो वो इनवॉइस अपलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये अगेंस्ट इनवॉइस से हम पेमेंट कर पाएंगे। नॉन ऑर्डर मतलब अगर कोई आइटम का हम लोग ने वेंडर को ऑर्डर नहीं दिया हुआ है वैसे आइटम है तो नॉन ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो पेमेंट कर पाएंगे। जैसे कि मैं नॉन ऑर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे वेंडर का नाम कोई भी लिस्ट से आप वहाँ पे लिख लो, वेंडर का नाम, अमाउंट आप लिख दो। अगर जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडिंग है जी का भी करना है तो आप जीएसटी का अमाउंट यहाँ पे लिख दो। और उसके बाद आप जो भी एक्सेल फाइल है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आप अपलोड फाइल में जाके उसको आप अटैच कर दो। कुछ कमेंट है आपका रिमार्क में तो आप कमेंट कर दो। उसके बाद आप सबमिट रिक्वेस्ट करोगे तो वो रिक्वेस्ट चले आएगा। तो अगर रनिंग पेमेंट है अप टू 72% पेमेंट है रनिंग पेमेंट, तो बेसिकली ऑपरेशन डायरेक्टर को जाता है अप्रूवल के लिए। और अगर पेमेंट 2 लाख के नीचे है तो भी ऑपरेशन डायरेक्टर हो जाता है, 2 लाख के ऊपर है तो वो मैनेजमेंट को जाता है अप्रूवल के लिए। तो या तो मनीष सर, स्वाति मैडम, दोनों में से कोई भी उसको अप्रूव कर सकता है फाइनल पेमेंट के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही अप्रूवल हो जाता है तो
ऐड पेमेंट एंट्री अकाउंटिंग यहाँ पे आती है। वो अगर चेक के थ्रू पेमेंट किया उन्होंने तो चेक का एंट्री वो करते हैं। बैंक ट्रांसफर किया हुआ है तो बैंक पेमेंट कभी किया, क्या अमाउंट है, ट्रांजेक्शन आईडी है, उसका यूटीआई डिटेल्स यहाँ पे अपने और सबमिट करते हैं, तो ये अकाउंटिंग करती है। तो ये बेसिकली हो गया विंटर पेमेंट। उसके बाद अदर एक्सपेंस, इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो है। तो बस अदर एक्सपेंस में ये है जो भी आपके रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, या साइट पे आप लोग हैं, कुछ आप लोग ने लोकली मटेरियल परचेज किया है तो वो एक्सपेंस आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जिसका जो पेमेंट है सुनील के थ्रू हो जाता है। तो 2000 के नीचे है तो सुनील पेमेंट कर देता है, उसके ऊपर है तो अपना अकाउंटिंग पेमेंट कर देती है। उसके बाद ये वेंडर स्कोप है कि कौन कौन से वेंडर को क्या क्या मतलब कैटेगरी वाइज ऑर्डर गया है, वो आपको यहाँ पे वेंडर वाइज आपको ये पूरा अपना दिख रहा है। उसके बाद ये है वेंडर प्रोग्रेस रिपोर्ट है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वर्क प्रोग्रेस पे। तो वर्क प्रोग्रेस में प्रोजेक्ट शेड्यूल एक है। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल मतलब बेसिकली अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दो टाइप का दिखेगा, एक प्रोजेक्ट शेड्यूल दिखेगा और एक एक्टिविटी शेड्यूल दिखेगा। तो एक्टिविटी शेड्यूल इसके ऊपर अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है। बेसिकली आपको इसमें दिख रहा है कि आपको इसमें एक्टिविटी दिख रहा है, उसका प्लान स्टार्ट डेट क्या है, प्लान एंड डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। फिर उसका बाजू में आपको राइट साइड में गैंट चैट दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल इस प्रोजेक्ट में 75 एक्टिविटी है, जिसमें से 8 एक्टिविटी ऐसे हैं जो स्टार्ट नहीं हुए हैं, 8 एक्टिविटी है जो प्रोग्रेस में है, 59 एक्टिविटी है जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक ये प्रोजेक्ट में 90% काम हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का जो मतलब टाइमलाइन था कंप्लीट करने का 1 जून 2025 था, लेकिन कुछ एक्टिविटी हम लोग ने डिले किया हुआ है तो अभी 7 दिन का डिले दिख रहा है। तो अभी के हिसाब से ये प्रोजेक्ट 8 जून को दिखा रहा है, मतलब हैंड ओवर का डेट दिखा रहा है। तो ये मतलब हो गया हमारा एक्टिविटी शेड्यूल। इसमें और भी बहुत सारे हैं आपको, जैसे यहाँ पे जो गैंट चार्ट है आप इसको डे में भी देख सकते हैं, या फिर आप इसको वीकली भी देख सकते हैं, या आप मंथली भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आपको ये जो एरो दिख रहा है स्क्रॉल टुडे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आज की हिसाब से क्या सिचुएशन है वो आपको वो मतलब बताने लगेगा। उसके बाद आपको गैंट चार्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रिटिकल पाथ मेथड पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी एक्टिविटी मतलब क्रिटिकल है वो आपको यहाँ पे मतलब हाईलाइट होने लगेगा। जैसा आप देखेंगे मंथ में आपने गए हैं तो आपको ये जो रेड में जो भी एक्टिविटी दिख रहा है ये सब क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी है। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर में बेसिकली यही है, आपको जो भी देखना है कि इसमें कौन से एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुए हैं, कौन से प्रोग्रेस में कंप्लीट है। टाइम स्टेटस देखना है, कौन से एक्टिविटी ऑन टाइम हुए हैं, कौन से डिले हुए हैं। आपको असाइन ही देखना है कि कौन किसको किसको क्या क्या एक्टिविटी असाइन किया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो सारे एक्टिविटी दिख जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद डिले रेंज है, कौन सी एक्टिविटी कितने दिन के रेंज में डिले हुआ, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी मतलब आपको वो दिखा देगा। तो ये बेसिकली था फिल्टर। उसके बाद सेटिंग है, सेटिंग में आप जो भी एक्टिविटी देखना चाहते हैं फ्रंट पे वो आपको दिखेगा, जो नहीं देखना चाहते हैं उसको आप डिसेबल करेंगे तो वो नहीं दिखेगा बेसिकली। उसके बाद शेड्यूल में इतना ही है। उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट पे हम आते हैं, अपडेट पे आए हैं। तो ये सारे जो भी मतलब हम लोग ने एक्टिविटी बीओक्यू अपलोड किए हुए हैं पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो पॉपअप कर रहा है। तो उसमें मतलब आप डीपीआर डेली साइट पे क्या हो रहा है उसको आप अपडेट करना चाहते हैं, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये यहाँ पे इतने सारे एक्टिविटी हैं आप देख रहे हो, ये 100% हो गया तो हमने यहाँ पे 100% लिख दिया है। बाकी जो एक्टिविटी है तो जो जितना परसेंट हुआ, समझो आज कोई काम हुआ है, ठीक है, अभी मुझे अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक्टिविटी के पास जाऊंगा, सही एक्टिविटी है समझो पूरा कंप्लीट हो गया है तो मैं इसको क्या स्क्रॉल करूंगा कि एक्टिविटी 75% कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो ऑटोमेटिक ये मेरा मतलब आज की प्रोग्रेस में वो ऐड ऑन होगा। तो भी ऐसा हम लोग जनरेट डीपीआर पे क्लिक करते हैं। तो जनरेट डीपीआर पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें बेसिकली क्या है कि आज क्या एक्टिविटी हुआ है डेली डिलॉग में हम गए हैं, उसमें हमें फिलअप करना पड़ेगा कि आज हमने क्या क्या एक्टिविटी किया है, उसका हमें नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि पार्टीशन वर्क हुआ है,
साइट पे कुछ क्लीनिंग का काम हुआ है, यहाँ पे हमें ये मतलब ऐड ऑन करना पड़ेगा। उसकी इमेज वगैरह हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुछ ब्लॉकर है साइट पे, जो भी चैलेंजेस है साइट पे, मटेरियल नहीं आ रहे हैं, वेंडर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वेंडर्स लेबर नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, तो आप ब्लॉकर्स में लिख सकते हैं। डिजाइनर टीम की तरफ से ड्राइंग नहीं आया है, तो ये सारे ब्लॉकर में आप लिख सकते हैं। उसके बाद कल का क्या प्लान है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। साइट व्यू पॉइंट है, तो आप यहाँ पे कुछ साइट के जो मतलब जब साइट स्टार्ट होता है तो कुछ कुछ लोकेशन के आप 3-4 लोकेशन के आप ना मतलब साइट व्यू पॉइंट बना सकते हैं। बेसिकली वो क्या है कि जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो टाइम पे आपने 4 फोटो खींचा, उसके बाद अब हर वीकली ना आप ना मतलब वो फोटो अपडेट करोगे। इससे क्या होगा कि वीकली वाइज पहले साइट ये कंडीशन में था, एक हफ्ते के बाद आप फोटो में कुछ चेंजेस दिखेगा कि काम हुआ है, फिर सेकेंड वीक में और प्रोग्रेस दिखेगा, थर्ड वीक में और प्रोग्रेस दिखेगा, फोर्थ वीक में और। तो बेसिकली हो गया कि वीकली वाइज वो फोटो से हमें पूरे ओवरऑल साइट का हमको प्रोग्रेस पता चलेगा। उसके बाद आप कुछ इमेज और वीडियो अपलोड करना चाहते हैं वो आप इधर अपलोड कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी का कौन से वेंडर कितने कितने लोग साइट पे आए थे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्रोग्रेस कितना परसेंटेज हुआ है साइट पे वो आपने ऐड कर दिया। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट कभी एंड होने वाला है वो आपने टाइप किया और इधर सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपका ये रिपोर्ट बन जाएगा। तो रिपोर्ट भी बेसिकली ऐसा है कि आपको मतलब सिंगल डे का रिपोर्ट चाहिए, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके हिसाब से आपको सिंगल डे का रिपोर्ट मिल जाएगा। पीरियडली अगर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे आएंगे, आपको मतलब पीरियड इसमें आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं कि क्या क्या उसमें आपको भेजना है, आप वो सेलेक्ट करेंगे तो वो डिटेल ही मतलब वो रिपोर्ट में जाएगा। उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम आ जाते हैं। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको कोई भी रेंज का अगर क्लाइंट को भेजना है, नॉर्मली तो डेली वीकली हम भेज सकते हैं, बाकी अगर आपको जैसा भी 1 से 30 अप्रैल का आपको कुछ एक साथ भेजना है तो आप यहाँ पे आपने डेट रेंज सेलेक्ट किया, उसके बाद आप डाउनलोड करके आप भेज सकते हैं। उसके बाद आपको स्पेसिफिक 2 लोग जैसे ये प्रोजेक्ट पे जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर यूज़र का सारा मतलब अपडेट किया हुआ वो यहाँ पे डाटा आ जाएगा। उसके बाद हम मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल में बेसिकली क्या है, जो भी साइट पे मटेरियल आता है ऐड मटेरियल पे क्लिक करना है हमको। अगर वो उस मटेरियल को ऑर्डर निकला है तो फ्रॉम ऑर्डर पे करना है। अदर एक्सपेंस मतलब कि अगर आपने कुछ लोकल परचेज किया हुआ है या अदर एक्सपेंस में वो आपने अपलोड किया हुआ है तो अदर पे एक्सपेंस से भी मतलब हम लोग ले सकते हैं। अदर एक्सपेंस में आपने क्लिक किया उसका क्या आईडी है जैसा भी है, ठीक है, तो ये अपना आइटम अदर एक्सपेंस में जो आपने ऑलरेडी अलग से क्लेम किया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप एडॉक बेसिकली आपने खुद लोकल मटेरियल जो भी खरीदा है तो वो यहाँ पे एडॉक में जाइए, उसका डिटेल वगैरह भरिए आइटम का। उसके बाद उसका चलन वगैरह इनवॉइस वगैरह अपलोड कीजिए, इस पर टिक किया और सबमिट कर दीजिए, वो अपने यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो फिर मटेरियल यहाँ पे मतलब ऐड हो जाएगा। तो जैसा भी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आपको दिख रहा है कि 1,61,799 का स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये अपना फिर स्टॉक रिसीव हो गया, मटेरियल साइड पे आया, आपने ऐड कर दिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू मतलब ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको स्टॉक ट्रांसफ़र करना है, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपको स्टॉक ट्रांसफ़र करना है तो आप इसको यहाँ पे अपना स्टॉक ट्रांसफ़र करके ट्रांसफ़र स्टॉक पे आपको मटेरियल ऐड करना है पूरा जो भी है। उसके बाद आप इधर सबमिट करेंगे तो वो जो भी प्रोजेक्ट पे आप ट्रांसफ़र करेंगे वो प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर जो मतलब एडमिन है उसको मतलब अप्रूवल देना पड़ेगा, फिर वो प्रोजेक्ट पे वो मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद हम स्नैक की बात करते हैं। स्नैक पे हमको जब हम जाते हैं तो बेसिकली हमको स्टेटस दिख रहा है कि अभी टोटल मतलब जो है कि एक स्नैक पॉइंट जो मतलब अभी रिजॉल्व हुआ है और दूसरा मतलब ऐसे 6 है जो अनरिजॉल्व है अभी भी। तो बेसिकली आप देखेंगे तो 85.7% ऐसे मतलब स्नैक है जो अभी भी ओपन है, मतलब इसको अभी भी मतलब रिजॉल्व नहीं किया हुआ है। तो स्नैक खैर कैसे ऐड करना है वो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। ऐड स्नैक पे आप क्लिक किए, स्नैक का आप जो भी है नाम दे दीजिए।
फोटो कैप्चर कीजिए और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। लोकेशन कहाँ का है, स्नैक कैटेगरी क्या है वो आप सेलेक्ट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये अपना मतलब यहाँ पे आ जाएगा और फिर जिसको भी मतलब आपको असाइन करना है वो वहाँ पे आएगा, आप उसको असाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही है मतलब ओवरऑल रेकी डिज़ाइन बीओक्यू ऑर्डर और प्रोग्रेस स्नैक। तो ये ओवरऑल जो हमने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हमने ओवरव्यू किया है, तो बेसिकली यही है आर्डर्स, ये सारे जो डिटेल्स हैं बेसिक जो आपने पता होना चाहिए। सो विद दिस थैंक यू।